अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं एक बार फिर अपना मीठा-मीठा, प्यारा-प्यारा, तीखा-तीखा चैनल आवाज़े हक। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। आज की स्ट्रीम जो है वो एपिसोड 50 है क्वेश्चन आंसर सेशन की। मैं यात्रा पर था और ठिकाने पे पहुंचने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना गपशप की जाए, क्योंकि कल और परसों फिर थोड़ा-सा बिज़ी वाला मामला हो जाएगा। तो आज हमारे पास थोड़ा-सा मौका था, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम काफ़ी अरसे से बात कर रहे थे कि ओनली मुस्लिम सेशंस जो है उसको रखा जाए। यानी ओनली मुस्लिम का जो सेशन है गपशप का, उसको रखा जाए, वो मिस हो रहा था। तो आज फिर हमने जनाब माहौल बना लिया और मौका है, दस्तूर है, यार हैं, हम भी हैं, वक़्त भी है, बात भी है और कहने को बहुत कुछ है। तो क्यों ना शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। इससे पहले कि आज अच्छा इंस्टाग्राम के ऊपर आज प्रोग्राम नहीं हो रहा, सिर्फ फेसबुक पर और यूट्यूब पर हो रहा है, ठीक है? तो जो इंस्टाग्राम पर लोग सुन रहे होते हैं वो ऑब्वियसली इधर आ जाएँ, ठीक है? इसीलिए मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा भी दी थी कि जिन लोगों ने सुनना है वो आ जाएँ। तो अब तो राज़ी-बाज़ी है ना जी? हैं? मुसलमान दोस्त जो हैं, हैं जी? ओ मेरे जान के टोटो, ओ मेरे शहज़ादो, ओ मेरे सोनो, ओ मेरे मोनो, ओ मेरे मन मोनो, राज़ी-बाज़ी हो? या गिले-शिकवे करते हो? हैं जी? ये जी आमिर भाई आप जनाब उधर टाइम दे देते हैं चपड़गंजुओं को, हैं जी? कुछ जनाब टुन्नियों को और जनाब गोबर भक्तों को और अंध भक्तों को और जनाब कुछ अच्छे-अच्छे राम भक्तों को भी, अच्छे-अच्छे सनातनियों को भी, मगर आप हमारी तरफ नहीं गपशप करते। तो मैंने सोचा आज आपसे गपशप कर लेते हैं। अच्छा इसमें मैं कोशिश ये करूँगा कि जो हमारी गपशप आज हो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा चलो फिर शेयर करें जल्दी, मुसलमानों तक पहुँचाएँ, ठीक है? इसमें मैं कोशिश करूँगा कि सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे जो पहला हमारा स्टार्ट होगा, उसमें हम कोशिश करेंगे कि जिन मुसलमानों से पहले बात नहीं हो सकी, उनसे करें। क्योंकि देखिए मुस्लिम सेशंस के 2 मकसद होते हैं। एक ये कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन हो सके, मुसलमान क्या फ़ील करते हैं, उनके सजेशन क्या हैं, उनका कोई एतराज़ है, कोई शक है, कोई शुबा है। अच्छा फिर हम पर कोई एतराज़ है, हमारी कोई बेहतरी के लिए बात करनी है, ठीक है? कोई सजेशन ये चीज़ें उससे मैटर करती हैं। एक तो ये मकसद होता है, मुसलमानों के साथ गपशप करने का। दूसरा मकसद होता है, वो ये होता है कि जिन लोगों से बात नहीं हो पाती, ठीक है ना? हमारे टॉपिक्स की वजह से या हमारे स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं बात हो पाती, तो जब कभी मौका मिल पाए तो उन लोगों से बात हो सके जिनसे कभी बात नहीं हुई हुई। तो ऑब्वियसली कोशिश इसलिए मैं करता हूँ कि नए मुस्लिम्स को हर बार जगह दी जाए, ताकि वो फिर इंस्टाग्राम पर, ईमेल पर या फ़ेसबुक पर या कमेंट्स में किसी जगह भी कह रहे होते हैं आपसे बात कैसे करें, लिंक कैसे? तो आज ना जो लोग पहले आ चुके हैं ना, जो लोग पहले कॉल कर चुके हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, आपने मदद करनी है उन लोगों की जिन लोगों को नहीं पता कि कैसे जॉइन करते हैं, ठीक है? ये मेरी रिक्वेस्ट है। अच्छा मैं मॉडरेटर अगर अलीना सिस्टर हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि स्लो मोड ऑन कर दीजिए अभी से ही 40 सेकंड का 30 से 40 सेकंड का स्लो मोड अभी से ऑन कर दें क्योंकि मुसलमान अपने लोग आएँगे, ठीक है? जिन्होंने सीखना है अगर कोई नॉन मुस्लिम देखना चाहता है ऑब्वियसली पाबंदी तो नहीं है, वो देख सकते हैं। तो 30 सेकंड्स का स्लो मोड अभी लगा दें क्योंकि मैं ये नोट करता हूँ कई दफ़ा कि कई लोग बाद प्रोग्राम खत्म होने के कमेंट करते हैं, वो कहते हैं जी लिंक कैसे आना था? हमें पता ही नहीं, कॉल कैसे मिलाते हैं? को पैसे लगते हैं? नंबर तो आपने दिया ही नहीं, कॉल कैसे मिलाएँ? यानी वो हमारे कई मेरी तरह बहुत सादा लोग हैं, उनको नहीं पता कि स्ट्रीम यार्ड कैसे यूज़ होता है? ये जो प्रोग्राम चल रहा है, ये कैसे चल रहा है? इसको कैसे पहुँचना है? कॉल लिंक कैसे? ठीक है जी? ये बड़ा ज़रूरी है। तो 30 सेकंड का अपना स्लो मोड लगा दें और मैं अभी यहाँ से बता देता हूँ, फिर उसके बाद 1-2 बातें हैं, फिर हम शुरू करेंगे गपशप, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि एक लिंक दिया जाएगा जिसके साथ स्ट्रीम यार्ड लिखा होता है। ये उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता मुस्लिम्स के लिए। एक लिंक नीचे आएगा ब्लू कलर का, ठीक है? उसको हाइपरलिंक बोलते हैं, ब्लू कलर का। उस लिंक को क्लिक करना है, तो आपसे वो एंट्री माँगेगा कि आपने एंटर हो जाना है इस लिंक के अंदर।
तो वो आपका कैमरा और माइक का ऑप्शन पूछेगा। कैमरा आपने ऑफ कर देना है, ठीक है, और माइक भी ऑफ करना है, तब तक अलाउ कर देना है। अगर वो पूछे अलाउ, ब्लू कलर का बटन आए, उसको क्लिक कर देना है, कैमरा ऑफ कर देना है, माइक ऑफ कर देना है, परमिशन लेने के बाद उसको। अच्छा, उसके बाद दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम आपने ये करना है कि अपनी ओरिजिनल पिक्चर नहीं लगानी, ठीक है, नंबर 1। दूसरा ये कि कोशिश करें अपना पूरा नाम लिखने की बजाय कुछ उसमें कोई और नाम लिख दें, जिससे आपकी आइडेंटिटी जो है वो ना नजर आए। ये खासतौर पर मुसलमानों के लिए। सो टॉप प्रायोरिटी है, नाम भी इतनी प्रॉब्लम नहीं करता जितनी तस्वीर प्रॉब्लम करती है। तो प्रॉब्लम तस्वीर से है, कोशिश करें कि अपनी ओरिजिनल तस्वीर, स्पेशली वो मुसलमान जो बाय बर्थ मुसलमान है और इंडिया के अंदर है, ठीक है, तो याद रखना अपनी तस्वीर ना लगाएं, क्योंकि बाद में फिर हमें लोग मैसेज कर रहे होते हैं, आमिर भाई वो मेरी तस्वीर आ गई, आमिर भाई मेरा आवाज का यहाँ से मैंने ये बोल दिया, मैं लोकेशन निकल गया। अच्छा, एक बंदा तो मैं आपको बताऊं, लो लगे हाथ, सुन लो। हाँ, बच्चों की पिक भी ना लगाएं, थैंक यू, एक्नॉलेज भाई बता रहे हैं बच्चों की पिक भी ना लगाएं प्लीज, ठीक है ना। हाँ, बच्चों की भी ना लगाएं, आपकी मेहरबानी। अच्छा, एक तो वैसे ही बच्चों को नजर लग जाती है, ठीक है, क्यूट से होते हैं, तो बच्चों की तस्वीर लगाएं कोई ना, ठीक है। अच्छा, माशाल्लाह से एक भाई हैं, वो आपको याद होगा एक दिन आ गए, हाँ जी, एक दिन आ गए, पहले यूट्यूब से आए, मैंने साइड पे किया, फिर फेसबुक से आ गए। अब मैंने उस बंदे पर नेकी करते हुए मैंने उस भाई को कहा, मैंने कहा यार अपनी लोकेशन ना बताएं, अपना एड्रेस ना बताएं प्लीज। तो जिसने धक्के से बता दिया, मैंने उससे थोड़ा सा चेक किया तो उसने उगल दिया। मैंने उस बंदे को स्टेज से साइड पे कर दिया। उस बंदे का मुझे बाद में मैसेज आया, पता है क्या कहता है? कहता है, ओए आमिर हक, डरपोक, ठीक है, तूने मुझे निकाल दिया, मैं अपनी लोकेशन बता। ले, बहुत अच्छे। मैं, 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 मैं उसका भला सोच रहा हूँ, उसका फायदा सोच रहा हूँ, वो मुझे बेचारा बुरा भला कह रहा है। उसका भी कसूर कोई नहीं, सादा लोग होते हैं, कई लोग झटके लोग होते हैं, तो उनको नहीं पता चलता कि मैं उसका फायदा सोच रहा था, उसके फ्यूचर की या उसकी सेफ्टी की बात कर रहा था। तो हालात इस वक्त अजीबो गरीब है भाई, अगले पॉलिटिशियंस को नहीं छोड़ रहे, हैं जी, अगले पॉलिटिशियंस को नहीं छोड़ रहे, आप क्या हैं? तो इसीलिए काम भी करना है, ठीक है। हाँ, सनातनी सुन रहे होंगे, तो मुसलमानों अपना मकसद नहीं भूलना, ठीक? म- मकसद अपना नहीं भूलना, मकसद असल मकसद है हमारा, ठीक है ना। वो नेचर बेचारा भी सुन रहा होगा, नेचर भाई देखो मैं बता रहा हूँ इनको, मुसलमानों अपना मकसद नहीं भूलना, ये याद रखना है, कहीं भी जाओ दुनिया में अपना मकसद याद रखना है। अच्छा, तो भाई असल चीज है कि हम अपनी आवाज उठा सकें कानून के दायरे में रहते हुए, अपना दिफा पेश कर सकें, अपनी राय रख सकें, बोलने का हक हमें भी है। हम कौन सा को मार धाड़ की, खुदा ना खास्ता को खून खराबे की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे वो, ठीक है ना। हाँ, ये वो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। तो इसीलिए हमने बाहर सूरत अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है। अब उस भाई बेचारे वो जज्बाती हो गया, उसने कुछ का कुछ कर दिया, खैर, तो जल्दी से शेयर करते रहे, अभी हम कर, तो ये लिंक है, इस तरीके से आना है, अपनी पिक्चर नहीं लगानी, अपने बच्चों की पिक्चर नहीं लगानी, ठीक है, और कैमरा ऑफ करके आ जाना है, ये तरीका कार है। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं अपनी एक गलती का इतराफ करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई भाई इसका क्लिप काट दें या किसी जगह पर भी लगा दें, तो चलो मेरी तरफ से एक ये फर्ज अदा हो जाएगा, और मैं अल्लाह ताला से तौफीक मांगता हूँ कि अल्लाह ताला उन लोगों तक इसको जरूर पहुंचा देना जिन लोगों ने मेरी वो बात सुनी है, तो किसी से गलती ना हो जाए। क्योंकि कई दफा आप लाइव बात कर रहे होते हो, तो कुछ लोग सुन लेते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर पता नहीं, या किस्मत या नसीब, दोबारा वो कभी बात आपकी सुन पाए या ना सुन पाए, ठीक है ना, तो गलती ना हो। वो मुझसे गलती हुई है बुध वाले दिन। एक एक्स मुस्लिम करके आए थे, अब्दुल्ला नाम के, मेहरानी करके को नाम था। उन्होंने मुझसे एक औरत का वाकया पूछा कि जो कूड़ा फेंकती थी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उस वाकये के बारे में मैंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, यह साबित नहीं है मोतबर सोर्सेज से। उसके बाद मैंने एक वाकया सुनाया, वो वाकया मैंने जाकर, अब मैंने भी किसी जगह पर पढ़ा हुआ था, ऐसे होता है ना, गलती हो जाती है इंसान से, मैंने भी एक जगह पर पढ़ा हुआ था। अब जब जाकर मुझे अब शक था दिल के अंदर कि यार ये मैंने वाकया बयान किया है, तो मैंने खुदा ना खास्ता आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब तो नहीं कर दिया कहीं, ये तो मेरे से गलती हो गई है।
क्योंकि सही मुस्लिम में रवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन कज़्ज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जिसने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जानबूझकर झूठ मंसूब किया, वो अपना ठिकाना जहन्नम के अंदर बना ले। अब जब मैं गया तो मैं डर गया, मैंने कहा यार ये तो मैं गलत कर बैठा हूं। अब जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि वो तो वाकया मोतबर सोर्सेस के अंदर है ही नहीं है, वो तो सुन सुना के इधर उधर हवा उड़ गई। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो मैं आप सबसे माजरत चाहता हूं, ऐसा वाकया मोतबर सोर्सेस के अंदर नहीं है, ठीक है। इससे अलग अलग कुछ वाकयात हैं, मगर चूंकि वो इससे रेलेवेंट नहीं है, मगर वो अलग वाकयात हैं जिनको पेश किया जा सकता था उस वक्त, मगर मेरे ध्यान में वो चीज नहीं आई। तो मैं बड़ी माजरत चाहता हूं उस भाई से भी जो मुझसे पूछ रहे थे, अब्दुल्ला मेहरानी करके उनका नाम था, एक्स मुस्लिम है वो, अपने आप को कह रहे थे कम से कम। तो और उन लोगों से भी माजरत चाहता हूं जिन्होंने मेरी बात सुनी और हो सकता है उन्होंने इसको ऑथेंटिक मान लिया हो, क्योंकि वो हम पर यकीन और एतमाद करते हैं अल्लाह की तौफीक से। मोहब्बत का रिश्ता है तो वो एतमाद करते हैं कि ये बंदा जो बात कर रहा है तो किसी मोतबर रिसोर्स से या रेफरेंस से ही कर रहा होगा। तो इस एतमाद को बरकरार रखने के लिए और अल्लाह की बारगाह में खुद को सुरखरू करने के लिए और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी से बचने के लिए, तो मैं अपनी इस्लाह ये करना चाहता हूँ कि वो वाकया बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है, वो मुझसे गलती हुई है, वो मेरी गलती थी। तो अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज मैंने आपके सामने रखनी थी कि हमें वो लोग बात सुना रहे हैं, वैसे तो उनकी मंजी मैं तब ठोकूंगा जब कभी वास्ता उनके साथ मेरा पड़ा, ठीक है। वैसे तो कभी उनके नसीब में ही नहीं है कि इंसानों, वैसे तो यकीन करें खोते की दुम्मे हैं कुछ ऐसे लोग कि जिनके साथ बंदा कहता है ना, ये बातों के भूत नहीं है, ये लातों के भूतनाथ हैं, लातों के भूतनाथ, ठीक है ना जी। तो जो लातों के भूतनाथ हैं उनको हम लातों से ही डील करेंगे। कुछ तो लोग ऐसे हैं। अब किन की बात कर रहा हूं, ठीक है। चूंकि मैं अभी वुजू से हूं तो उनका नाम नहीं लूंगा, ठीक है। उन का नाम लेने की जरूरत भी नहीं, मगर ये है कि मंजी तो इनकी हम थोड़ी सी ठोके ना आज, उसके बाद हम ओपन करते हैं। मुझे ये बताओ यार कि जिस धर्म के मानने वाले, जिस धर्म के मानने वाले, उनके यहां रजस वाला औरत के स्पर्श से ही केवल पति दुखदायक और रोगी हो जाए, सिर्फ रजस वाला के स्पर्श से, वो हमें ज्ञान पेल रहे हैं। हाँ वाह, वो हमें बता रहे हैं कि पाकी सफाई क्या। वाह भाई वाह, जिनकी गुत्थी के अंदर मूत्र और गोबर भरा गया हो, जिनके भगवान गोबर और मूत्र के बनाए हुए हों, जिनके मंदिरों में मूत्र छिड़का जाता हो, सुबह शाम मूत्र और गोबर उनके ख्वाबों ख्यालों के अंदर मंडलाता हो, वो हमें बताएंगे, हमें दर्श देंगे कि जी थोड़ा सा डिस्कस्टिंग है। ओ अच्छा, अच्छा, हाँ, लुक हु इज टॉकिंग, लुक हु इज भौंकिंग, थोड़ा डिस्कस्टिंग लग रहा है। बेटा ओ बेटा, तू ना अपना अगर फॉरेंसिक टेस्ट करवाएगा ना तो तेरे अंदर से और तेरे जैसे छपरी जनाब पानखोरों के अंदर से खून कम और मूत्र ज्यादा निकलेगा, वो भी जर्द रंग का। हाँ, फ्रेश वाला नहीं, गंदा वाला, ठीक है। जिनके मुंह से गोबर की बदबू के बबोके उठते हों, जिनके बालों का तन्हा कंडीशनर गोबर हो, जिनकी स्किन केयर की किट के अंदर मूत्र की सिरिंजें भरकर रखी गई हों, जिनकी आंखों का सुरमा खुश्क गोबर से तैयार हो, जिनका फेस वॉश गोबर और मूत्र के कॉम्बिनेशन से
जनाब एक्सपायरी डेट के साथ तैयार किया जाए, जो कोविड को भी बोतल में भर भर कर मूत्र दिखाते हों, जो गर्भवती महिलाओं को जनाब जबरदस्ती चम्मच से मूत्र पिलाते हों, हैं, वो हमें कमाई ले, ये मुंह और मसूर की दाल, वो खोती के खुरो, लोमड़ी की दुम्मो, गैंडे के गोटियों, तो तुम लोगों को इतनी अकल भी नहीं है कि तुम कर किसके बारे में बात रहे हो? इस्लाम के बारे में बात कर रहे हो। और बात कर रहे हैं पवित्रता की, शुद्ध, यानी जिनके धर्म में शुद्ध ही मूत्र से हुआ जाए। लो लो मुझे बताओ, रेसिपी चेक करो, उल्टी गंगा। यानी हम खुद को शुद्ध करते हैं पानी से, ये खुद को शुद्ध करते हैं मूत्र से। जिस कौम की मानसिकता और मान्यता इस लेवल की हो कि वो मूत्र और गोबर से शुद्ध होते हों, वो हमें बताएंगे पवित्रता और शुद्ध क्या है। यार कमाल नहीं हो गया? अब ये देखिए जरा, ये आपके सामने बहुत बार मैं पढ़ चुका हूं, मगर दोबारा पढ़ाएंगे ताकि इनकी खोपड़ियों के अंदर ये मैं डाल दूं, और इसको नोट कर लें मुसलमान। ऋग्वेद मंडल 10 है, सूक्त 85 है और मंत्र है 30। ठीक है जी। स्वामी ब्रह्म मुनि परिवराजक, परिवराजक जनाब ऋग्वेद का भाष्य लिखते हैं। क्या कहते हैं? ये रजस्वला का स्पर्श पति को नहीं करना चाहिए, इससे उसकी देह दुखदायक रोगी बन जाती है। स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसमें ये लॉलीपॉप दे सकते थे, चूरन बेच सकते थे, वो ये बेच सकते थे कि जनाब यहां पर स्पर्श का अर्थ है संभोग। स्पर्श का अर्थ है संभोग, यानी टच से मतलब वो टच नहीं है बल्कि इंटरकोर्स है। यही बोल सकते थे ना जी, यही बोल सकते थे। लो फिर इनकी मंजी ठोकने लगा हूं मैं चौंक के अंदर, सीधे हो जाओ। बल्कि ओ ओ ओ स्कंद पुराना, ओ शिव पुराना, ओ क्षमा गैंग, ओ छम्मा छम्मा गैंग, दीवार की तरफ मुंह कर लो सारे लाइन लगा के, सारे लाइन लगा के, पछवाड़ा मेरी तरफ, मुंह दीवार की तरफ, चलो सीधे हो जाओ। तीर आने लगा है, तीर आने लगा है। ये वो लोग हैं जो हमें बता रहे हैं कि पाकी न पाकी किधर है। आ आ तेनू फिर मैं मौज करावा, आ तेनू मैं तीर खवावा, आजा फिर। तो ये कह सकते थे जी कि जनाब स्पर्श का अर्थ संभोग निकालें तो बात बन सकती है जी। हेलो पढ़ लो, चुप लो, उसके बाद हम अपने दोस्तों से बात करते हैं। रुके जरा जी, इसकी पहले मंजी ठो, ये पहले मैं गर्म पानी डाल रहा हूं ताकि इनको समझ आए बाद में मैंने करना क्या है। ये देखें जी, और डेले पाड़ हुए, और डेले पाड़, और रंडीपन, और पिठ आर्या, ये देख पिठ आर्या, ये देखें ना जी, ये सामने स्क्रीन पे देखें हैं, और पछवाड़े स्क्रीन पे देखें। आ रही है कि भूल गई है हिंदी? अभी तक तो आ रही थी ना। ये देख लो जरा, ये वाटर मार्क भी देख लो। हाँ जी, आर्या समाज, ठीक है। संस्कार विधि, और यदि ये संस्कार है विधि, तो यदि संस्कार विधि स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है, पुस्तक। इसमें हमने चले जाना है जनाब, ये आप देख रहे हैं, ये गर्भदान, ठीक है जी। इसके सफे पर हमने चले जाना है। और अगर एग्जैक्टली कहूं तो ये वाला, ये ऋतुदान काल, इसको पढ़ना है। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको जनाब मिल जाएगा डिफरेंट एडिशन संस्कार विधि के, ठीक है।
तो ये ऋतुदान काल है, इस पर हम चलने लगे हैं। क्योंकि इन्होंने पेज की तरतीब थोड़ी डिफरेंट की हुई है, पीडीएफ की पेज की तरतीब बन जाएगी 62, मगर यहां भी 62 में ही आपको दिखाएगा, ठीक है। ऊपर उसने कुछ और लिखा है, मगर ये आपने यहां से पढ़ना है। देखिए संस्कार विधि। अब मेरे साथ चलना है, मैं जरा रेड कलर का ना मोटा मार्कर पिछवाड़ा गैंग के लिए निकाल लूं जरा, है देख जरा, टेले कट के देख, देखना है। ये देखो जी, प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ, चतुर्थ, पहली, प्रथम, द्वितीय, तीसरी, अपना दूसरी और तीसरी, और चतुर्थ, चौथी। रात्रि में पुरुष स्त्री का स्पर्श और स्त्री पुरुष का संबंध कभी ना करे। चेक करें जरा, स्पर्श अलग है और संभोग के लिए जो संबंध किया जाता है स्त्री पुरुष का वो अलग है। इससे पता चला कि वेद में जिस स्पर्श की बात की जा रही है वो स्पर्श का अर्थ संभोग नहीं, बल्कि स्पर्श का शाब्दिक अर्थ स्पर्श ही है, टच। तो क्या कहा गया है, रात्रि में पुरुष स्त्री का स्पर्श और स्त्री पुरुष का संबंध कभी ना करें। यहीं पर बस नहीं, यहीं पर बस नहीं, पिछवाड़ा गैंग, मुंह दीवार की तरफ, उधर उधर उधर, ओए उधर, पीछे पीछे, उधर, हाँ पिछवाड़ा मेरी तरफ, हाँ जल्दी, कभी ना करे। अर्थात उस रजस वाला के हाथ का छुआ हुआ पानी भी ना पीवे और डेले कट डोए खोती दे बचे हो। लानत तुहाडे जम्मन ते होए, तुहाडे धर्म ते जी, इस्लामोफोब्स के धर्म पर। और स्पर्श तो स्पर्श, छुआ हुआ पानी भी नहीं पीना। पिछवाड़ू, पानी में टट्टी गिर रही है, हैं? मैं खिलाता हूं तुझे टट्टी। इनके धर्म में, ए सुनो जरा, ये सुनो, ये हमें सिखाएंगे, ये सिखाएंगे हमें, सुनो जरा। जिन सनातनियों के धर्म में औरत के हाथ का लगा हुआ पानी टट्टी से भी बदतर है, औरत का शरीर मूत्र और टट्टी और गंध और गोबर से भी बदतर है। क्योंकि मूत्र को और गोबर का स्पर्श करने से ये शुद्ध होते हैं, मगर अपनी पत्नियों, अपनी माताओं, अपनी दीदियों, अपनी बहनों जो रजस वाला हों, उनके स्पर्श से ये दुखदायक और रोगी बनते हैं। बताओ मुझे, यह धर्म इनका है? यार चेक करो जरा, गोबर और मूत्र से शुद्ध और औरत के स्पर्श से अपवित्र, अशुद्ध। हो, क्या करें, क्या करें। तीर तो वड़ गया अंदर, हाँ तीर तो वड़ गया, बल्कि चढ़ गया अंदर। सुन लिया। अब कोई ये चूरन बेचने की कोशिश भी नहीं करेगा कि वेद के अंदर जो आया है ना जनाब ये, तो जनाब इसका मतलब तो कुछ और ही है ना। ना 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 ना, टिड्डल से ज्यादा ज्ञानी नहीं हो। और ये पिछवाड़ा उस दिन इसको पेला ना, जब उसने क्या मारा वो सैम सैम स्टैलन ने, ठीक है, तो उस वक्त कहते हैं, छत्यारथ प्रकाश, अभी तक मुझे कोई गलत बात स्वामी दयानंद की नजर नहीं आई। स्वामी दयानंद ने कोई ऐसी बात की हो जो मुझे समझ ना आती हो, ऐसा अभी हुआ नहीं है। जिस दिन ओ ओ ओ न्योक के जने, जिस दिन इस प्रश्न का उत्तर देगा, तेरी मंजी ठोकूंगा तहकीक के साथ बेरे बुजा के ऊपर, तेरी मंजी चौंक के अंदर ठोकूंगा, तेरे सनातनियों की भी। अभी तो एक रेफरेंस दिया है, चल एक और ले ले, बस बस एक और काफी है, इतना काफी है। क्योंकि जिस दिन तेरी मंजी ठोकूंगा चौंक के अंदर, उस दिन तसल्ली से ठोकूंगा, याद करेगा। लो जी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने महाभारत को रेफरेंस माना हुआ है सत्यार्थ प्रकाश में, ये याद रखना है आपने। और ये भी हमें चीख चीख कर कहते हैं, श्री कृष्णा सेक्सी देवता जी का अगर चरित्र जानना है तो वो महाभारत से पता कीजिए। श्रीमद् भागवतम में तो कृष्णा जी की लुंगी उतार दी और ब्रह्मा वैवर्ता पुराण के अंदर तो उतरी लुंगी कंधे पर डाल दी। लो,
अब महाभारत से देख लेते हैं जी। ये महाभारत का अनुशासन पर्व है और उसका चैप्टर बनेगा 13। ठीक है, सॉरी 136 सेक्शन। बुक बनेगी 13 और सेक्शन बनेगा 136। ये मैं जूम कर रहा हूं। ठीक है जी, ये महाभारत बुक 13 है। ठीक है जी, और ये गंगोली जी का ट्रांसलेशन है, को मैक्स म्यूलर शूलर नहीं है। हाँ, तो ये अनुशासन पर्व है, सेक्शन 136 है और इसके बन जाएंगे ये पूरा आप निकाल लें, सेंटेंस बन जाएगा 20 से 26 के करीब बन जाता है। पूरा ये चैप्टर पढ़ने से ताल्लुक रखता है। इस चैप्टर का पूरे चैप्टर का मकसद पता है क्या है? चैप्टर का मकसद है कि कौन से कर्म और कौन से इवन मन की जो विचार हैं, इच्छाएं हैं, वो इंसान को अपवित्र कर देती हैं, और कौन से कर्म इंसान को अपवित्र करते हैं, कौन से भोजन इंसान को, मनुष्य को अपवित्र करते हैं, उनका वर्णन किया गया है इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, अब आपने सुनना है। चटिया गोबर की बात करते हैं। ये देखें, ये देखना जरा, द ब्रह्मा, ये ब्राह्मण जो के खाना खाए इन द कंपनी ऑफ शूद्रा की, is purged from all impurity by daily observing the ceremonies of purification। अगर कोई ब्राह्मण शूद्र की कंपनी के अंदर यानी शूद्र के साथ बैठकर खाना खाएगा, उसको अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा। शूद्र के साथ बैठकर खाना महाभारत के अंदर लिखा हुआ है कि एक ब्राह्मण को अपवित्र कर देता है। और जिनके धर्म के अंदर गोबर टट्टी से शुद्ध होना बताया गया हो, और एक मनुष्य के साथ केवल इसलिए कि वो शूद्र है खाने को अपवित्र और अशुद्ध कहा गया हो, वो बकबक करेंगे हमारे बारे में, वो बकवास करेंगे हमारे साथ, हमारे सामने बैठने की, मैं तुम्हें इनको कहता हूं बार बार, इनकी हमारे सामने बैठने की औकात नहीं है अपने धर्म के शास्त्रों की वजह से। इसीलिए तो उठ के कहते हैं वी आर सेक्युलर जी, कॉन्स्टिट्यूशन ही मानते हैं हम। क्यों? क्योंकि पुराना और शास्त्रों और वेदों से लगी है फटने, और इज्जत लगी है हल्की हल्की घटने। हाँ, ये तो अब इनको पता चल गया है। अब कहते हैं जी हमारे साथ मसला हो गया। अच्छा, ये तो है शूदर, अभी ये शूदर है, पीछे चलें, ये देखिए पीछे आपको लेके जा रहा हूं, चेक करना जरा। इनके यहां एक बंदा तब भी अपवित्र हो जाता है कि अगर वो किसी ऐसे घर से खा ले जहां बंदे की मौत हुई हो। लो चलो, ये देखो, चेक करना जरा, पहले पीछे से चल रही है सारी बात, मगर यहां से पढ़ते हैं। द ब्राह्मण who partakes of food at the house of a dead person on the third day after the death is purified by bathing 3 times daily for 12 days। लो चेक करो, अगर कोई ब्राह्मण किसी मैयत के घर से खाए तीसरे दिन, एक बंदा मर गया और एक बंदे मरने के तीसरे दिन ब्राह्मण खाना खाता है जाके उस घर से, इज प्योरिफाइड बाय बाथिंग 3 times डेली फॉर 12 days। 12 दिन तक दिन में 3 बार नहाना पड़ेगा उसे। लो अजय, किसी मुर्दे के घर से खाना खाना अपवित्र माना गया है इनके यहां। ये बकवासें करते हैं हमारे साथ आके, इनकी औकात है बैठे। After the expiration of 12 days and going through the purification ceremonies duly, the sin is destroyed by giving clarified butter to Brahmins। लो चेक कर लो, उसको मक्खन खिलाओ जी, लाडले को मक्खन भी खिलाओ ताकि गुनाह आपके खत्म हो। If a man takes any food in the house of a dead person within 10 days after death, he should go through all the expiations before mentioned and should recite the Savitri hymn, Savitri जो अपना सुक्त है, and do the sin destroying Ishti and Kushmanda penances। जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, लो जी, the Brahman who takes his food in the house of a dead person for 3 nights becomes purified